आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड को पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। इसके लिए हम पोषण ट्रैकर सर्च करते हैं गूगल पर और हमें सबसे पहले ही दिखाई देगा www.poshantracker.in। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन हमें बाईं ओर दिख रही है जिसमें नंबर लिखा हुआ है। इसे जैसे ही टच करते हैं कॉलिंग ऑप्शन शुरू हो जाता है और वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी जिस भी टॉपिक पर आप पूछना चाहेंगे। दाईं ओर जा रहे हैं, मुख्य विषय वस्तु में जाएं, देख रहे हैं। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें बेसिक डैशबोर्ड में एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में मदद करना, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, किशोरी बालिकाओं की पोषण स्थिति पर जोर देने के साथ। तो हमारे मुख्य हितग्राही हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बच्चे तथा किशोरी बालिकाएं। योजना के अंतर्गत अभी हमारे 10 करोड़ लाभार्थी हैं, वो इससे लाभ प्राप्त करे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा पोषण ट्रैकर ब्रह्मांड। पोषण ट्रैकर ब्रह्मांड के चारों ओर हमारे लाभार्थी हैं जो है गर्भवती माता, शिशुवती, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और किशोरी बालिकाएं। ब्रह्मांड के केंद्र में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सहायिकाओं के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं का लाभ देती है और जिनकी मदद करने के लिए पर्यवेक्षक DPO द्वारा दैनिक और मासिक रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है। कुल अभी तक हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं 13,96,957, जिसमें पात्र लाभार्थी हमारे 10 करोड़ हो चुके हैं। आगे बढ़ने पर हमें दिखता है राज्य का चयन करें, जिले का चयन करें, माह का चयन करें। तो राज्य में आपके 36 राज्यों में से आपको ये दिखाई देंगे। जिले उनके अंतर्गत आप चयन कर सकते हैं। तो हम आते हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपके जितने भी ज़िले हैं उनको आप क्लिक कर सकते हैं। फिर माह, जिस माह की भी जानकारी आपको चाहिए वो दिखेंगे। तो टोटल परियोजना, सेक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पात्र लाभार्थी, जिसमें सामान्य जानकारी आपको मिल रही है। जो डेटा भरा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उसी पर ही बेस्ड है। तो बुनियादी ढांचा आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र की। आंगनबाड़ी केंद्र के बुनियादी ढांचे में है स्वयं का भवन, क्रियाशील शौचालय, पेयजल स्रोत। केंद्र के विवरण में है कुल आंगनबाड़ी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। हर परियोजना में अलग अलग संख्या दिखेंगी। जो कम से कम 1 दिन खुला हुआ है उसकी संख्या है, जो कम से कम 21 दिन तक खुला हुआ है उनकी संख्या है। अब इसमें से पात्र लाभार्थी में आपको दिख रहे हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और कुल बच्चे जो कि 0 से 6 माह हैं, 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के। इनकी संख्या हमारे ID जो बनाई गई है उस पर देखते हैं तो टोटल वेरीफाइड हमारी ये संख्या दिख रही है जिसका प्रतिशत 76.52 है। स्वास्थ्य ID इन लाभार्थियों में से केवल 13 का बनाया गया है और जो परसेंट है 0.08। अब जो हमारे केंद्र से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्रमुख सेवाएं हैं जो गर्म पका हुआ भोजन है कम से कम 15 दिनों तक जिनको दिया गया है उनका विवरण, कम से कम 21 दिनों के लिए दिया गया है उनका ये विवरण है। घर ले जाने वाले राशन और THR का विवरण है। ग्रोथ मॉनिटरिंग में आप देख रहे हैं बच्चों का माप जो लिया गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चे और 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं। तो टोटल हमारे जो बच्चे हैं विशेष रूप से हम देखते हैं बौना, कम वज़न, कमज़ोर, अत्यधिक वज़न वाले। तो ये हमारा प्रतिशत दिख रहा है कुल वज़न लिए हुए बच्चों में। फिर देखते हैं होम विज़िट का कार्यक्रम। तो होम विज़िट में कितने हितग्राहियों के घर में होम विज़िट की गई है तो यहाँ पे आपको संख्या दिखेंगी। हर परियोजना, हर केंद्र की जानकारी अलग अलग होगी। तो ये हो गया बेसिक हमारी जानकारी जो कहाँ है मुख्य विषय वस्तु के अंतर्गत। जन आंदोलन पर क्लिक करते हैं तो एक साइट हमारी खुलेगी poshanabhiyan.gov.in पे। यहाँ हर वर्ष 1 माह का जो कार्यक्रम होता है उसको हमें यहाँ एंट्री करनी होती है प्रत्येक गतिविधियों के साथ।
तो पिछली जो गतिविधि थी हमारी पिछले माह की वो हो चुकी है। 3/10/2023 जो थी हमारी लास्ट डेट थी डेटा एंट्री की। तो ये डैशबोर्ड है पोषण अभियान का, जन आंदोलन का, G20 डैशबोर्ड गैलरी। तो गैलरी में आपको जितनी एंट्री हो चुकी है वो दिखेगी, और जैसे ही आपको डेटा एंट्री करनी है आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके खोलना है। तो यहाँ आपको एक्टिविटी दिखती है जन आंदोलन की। तो हर बार आपको थीम दिया जाता है, ग्रुप होती है पोषण माह की थीम कैंपेन जो चलता है उस पर आपके ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल है, ब्लॉक लेवल पे होगा या केंद्र लेवल पे है। एक्टिविटीज़ है स्वच्छता स्पेशल कैंपेन, इसके अंतर्गत आपकी पूरी डिटेल्स आएंगी, किस डेट से किस डेट को किया गया है। तो प्रत्येक दिन की आपको गतिविधि यहाँ पे एंटर करनी होती है, जिसमें शामिल हितग्राही देखते हैं, जिसमें वयस्क और बच्चों की संख्या है, पुरुष, महिला, बालक एवं बालिकाएँ। आपने जो गतिविधि कराई है उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और उसके बारे में विशेष रूप से लिखना है। जो भी आपने गतिविधि कराई है वो 100 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद में ये ऑप्शन आपको दिखेगा। वापस चले जाइए फिर से पोषण ट्रैकर ऐप पर। तो जन आंदोलन में हमने देखा डैशबोर्ड, गैलरी, डेटा एंट्री। तो पिछला जो हमारा पोषण माह मनाया गया था जो कि 1 तारीख से 30 तारीख तक का था, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, और ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो जितने इवेंट हुए हैं आपको पोषण माह के अंतर्गत ये सारे दिख रहे होंगे डैशबोर्ड में, और जो एंट्री हुई है वो विभिन्न रंगों से आपको प्रदर्शित हो रही है। और आयुष मंत्रालय, डोनर, इतने सारे लोगों ने एंट्री करी हुई है। तो मिनिस्ट्री की आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। आप डेटा देख सकते हैं हर प्रदेश का, हर राज्य का, और प्रत्येक टॉपिक पे कुल जितने टॉपिक थे हमारे पास। थीम थी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जनरल सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ, मेरी माटी मेरा देश MMMD के अंतर्गत पोषण भी पढ़ाई भी, स्वस्थ बालक स्पर्धा, टेस्ट ट्रीट टॉक एनीमिया के लिए, ट्राइबल फोकस्ड सेंसिटाइजेशन पर भी जो थीम थी उनके अंतर्गत कितनी एंट्री हुई है ये सारी दिखेंगी आप। अब हम वापस आते हैं पोषण ट्रैकर पर। फिर है भाषा चयन। भाषा चयन में आप हिंदी, इंग्लिश के अलावा बाकी भी भाषाओं का चयन कर सकते हैं, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल। भाषा चयन के पश्चात फिर आते हैं यहाँ लोगो है पोषण ट्रैकर, G20, बारे में अथवा अबाउट, डैशबोर्ड, स्रोत, हेल्प डेस्क, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, पोषण कैलकुलेटर, लॉगिन। अब आते हैं हम अबाउट पे। तो यहाँ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि कैसे हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन कार्य करता है और इस पे हम निगरानी कैसे कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले हम वास्तविक और समय पर रिकॉर्डिंग करते हैं जो भी जानकारी है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स में डिले नहीं होता। अगर मैंने अभी एंट्री करी है तो वो तत्काल ही ऊपर पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट है सेवाएं जो प्रदान की गई हैं, गर्म भोजन, THR जो दी गई हैं उनका उल्लेख हम कर सकते हैं। फिर वृद्धि मापन की जो निगरानी है हम पोषण ट्रैकर के माध्यम से कर पा रहे हैं। उसके पश्चात हमारा जो होम विजिट अलर्ट है वो भी दिखाता है कि किस हितग्राही के यहाँ कब विजिट करनी है, और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी हम जान पाते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से हमें सही समय में सही जानकारी मिल रही है। जो भी जानकारियां हैं वो तत्काल हमें अलर्ट के माध्यम से एप्लीकेशन सूचित करता है कि कहाँ हमें निगरानी करनी है। अब आते हैं डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में हमें दिख रहा है डैशबोर्ड, मिशन उत्कर्ष सक्षम डैशबोर्ड।
तो डैशबोर्ड है, लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र और राज्य मशीनरी के बारे में जानकारी दे रहा है। मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत जितने राज्य शामिल हैं उनके बारे में जानकारी है। सक्षम डैशबोर्ड में आपको सक्षम के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए आते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में हमने देखा जो बेसिक जानकारी है वो हमें मिलेंगी। कितने राज्य चयनित हैं, कितने जिले हैं, कितनी परियोजनाएं हैं, कितने सेक्टर हैं, कितनी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पात्र लाभार्थी। सामान्य जानकारी जो हमें राज्य से प्राप्त हुई है उनके बारे में मिलता है। बुनियादी ढांचा में स्वयं का भवन, क्रियाशील शौचालय, पेयजल स्रोत। केंद्र के विवरण में टोटल केंद्र जो दर्ज हैं और जो 15 दिन तक खुले हुए थे और कम से कम 21 दिन तक खुले हुए हैं। पात्र लाभार्थी आपको पूरे भारत के दिख रहे हैं, 10 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और इनका प्रतिशत है 94.54। आकांक्षी जिले एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र में हमारी जो किशोरी बालिकाएं हैं इनको विशेष रूप से लाभान्वित आकांक्षी जिलों में किया जा रहा है। तो इनकी संख्या है 22,71,111। इनमें से आधार सत्यापित हो चुके हैं 82.39% का और टेक होम राशन जो 21 दिन के लिए दी गई है वो 3,22,807 है। प्रमुख सेवाएं जो दी जा रही हैं वो गर्म पका हुआ भोजन कम से कम 15 दिन तक का और कम से कम 21 दिन के लिए जो दिया गया है और THR कम से कम 21 दिन ले जाने के लिए। तो हमारे लाभार्थियों को इस तरह से मिल रहा है। विकास निगरानी में हम देखते हैं बच्चों का जो माप लिया गया है वो 0 से 6 वर्ष और 0 से 5 वर्ष के विशेष रूप से दिखाई देती है, जिसमें आप बौनापन, कम वजन, कमज़ोर, अत्यधिक वजन वाले बच्चों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। गृह वजन में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए है। दूसरा है बच्चों की निगरानी। तो इन दोनों जगह पे आपको अलर्ट मिल जाता है कि किन बच्चों की यहाँ आपको निगरानी करनी है और किन महिलाओं के यहाँ आपको होम विजिट में जाना है। अब आते हैं मिशन उत्कर्ष। तो मिशन उत्कर्ष उन्हीं लोगों के लिए है जो इस योजना अंतर्गत आकांक्षी जिले हैं उनके लिए है। उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड सक्षम डैशबोर्ड में भी आपको सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी दिखाई देंगी। स्रोत केंद्र है, सामान्य जागरूकता, विकास चार्ट और सीखने के वीडियो के बारे में है। फिर टीकाकरण की सूची है। तो हम आते हैं स्रोत में। एप्लीकेशन में आपको सारे संसाधन मिल जाएंगे। आप जानने के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो से भी सीख सकते हैं। तो जागरूकता है, विकास चार्ट है और हमारी वीडियो से जानकारी है। तो जागरूकता में आपको 15 टॉपिक दिख रहे हैं। सामान्य, गर्भवती महिलाओं के लिए 1, स्तनपान कराने वाली महिलाएं के लिए 2 है, बालक देखभाल के लिए 2 है। तो सामान्य में हम बेसिक शेड्यूल के बारे में जानेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से बचाव। महिलाओं के लिए देख रहे हैं टोटल 15 टॉपिक हैं, जिसमें सामान्य 10, गर्भवती महिलाओं के लिए 1, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 2 और बाल देखभाल के लिए 2 है। तो हर एक को देख लेते हैं। तो हमें इस तरह से पूरी डिटेल्स दिखाई देंगी। फिर मूल्यांकन चार्ट के माध्यम से भी हम देख सकते हैं स्टंटेड की ये डिटेल्स हमें दिखाई दे रही है। इस आधार पर हम निगरानी कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस स्थिति पर है। इनके वज़न के आधार पर ये कौन सी स्थिति में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 से 6 वर्ष तक के पूरे बच्चों की जानकारी हमें मिल रही है। तो ये पूरे क्रमवार है। दिनों की संख्या सर 2222। टोटल डेज स्टंटेड, मॉडरेटेड, स्टंटेड, नॉर्मल ये आपको दिख रहा है यहाँ। फिर उसके बाद कमज़ोर बच्चों के लिए है, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंगली हम स्थिति पता करते हैं। तो सैम, मैम, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबीस बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिनिमम जो हाइट है वो 45 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम आप लास्ट एज तक जब जाते हैं 5 साल तक में तो 120 सेंटीमीटर तक की स्थिति आपको दिखाई देगी। तो ये आप
डाउनलोड करके रख सकते हैं और आपके जो बच्चे हैं वो किस हाइट पे हैं और उनका वज़न कितना है, वहाँ से आप निगरानी करके देख सकते हैं कि बच्चा सैम है, मैम है या नॉर्मल है। कम वज़न वाले भी हम उसी तरह से देख पाते हैं। अंडरवेट यहाँ पे दिन हिसाब से दिख रहा है, सीवियरली, मॉडरेटली, नॉर्मल। हमारे पास जानकारी आ रही है पूरे 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 5 से 6 वर्ष में 2222 दिनों का हमारा कैलकुलेशन आ रहा है। वीडियो से सीखें तो आपके पास कुल 21 वीडियो हैं, तो इन वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो वीडियो में आपको ये पूरे दिखा रहे हैं कंगारू मदर केयर, कुपोषण और मृत्यु रोकथाम के लिए, बच्चों किशोरी में होने वाले रक्त अल्पता से बचाव के लिए, जन्म की तैयारी, संस्थागत प्रसव, कमज़ोर और नवजात शिशु की देखभाल है, बच्चों को बीमारी के दौरान स्तनपान गर्भावस्था की जानकारी, त्वरित रूप से स्तनपान कराना, विकास मूल्यांकन, महिलाओं में एनीमिया से बचाव, पूरक स्तनपान। तो हम एक एक वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो कुल 21 वीडियो हैं, इन 21 वीडियो को आप देख सकते हैं। आप मार्गदर्शिका देखते हैं, संपूर्ण मार्गदर्शिका है आपके पास। पोषण ट्रैकर की गाइडलाइन है, कैसे कैसे चलाना है, इंट्रोडक्शन है, प्री टेस्ट है, ट्रेनिंग असेसमेंट है। आपको इस तरह से अभियान कंप्लीट करनी है। तो देखें पूरी आपको पोषण ट्रैकर कैसे चलाना है, क्या क्या स्थिति है, ये पूरे की पूरे आपको मोबाइल एप्लीकेशन के डिटेल्स भेजे जा चुके हैं। हर अपडेट के साथ साथ ये चेंज होता जाता है। तो गाइडलाइन हमने देख लिया, फिर मार्गदर्शिका हमारी है, ये भी देख लेते हैं। ये डैशबोर्ड के लिए है। तो हम आसानी से इन चीज़ों को जानकारी ले पाएंगे। फिर आते हैं टीकाकरण की सूची। तो टीकाकरण की सूची आपको समय सारणी के अनुसार मिलेंगी। तो जैसे ही हम आते हैं तो जन्म के समय में आपको क्या मिल रहा है, BCG ओरल पोलियो टीकाकरण है। जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का जो टीकाकरण का फर्स्ट डोज लगेगा। नेक्स्ट है 6 सप्ताह में तो OPV पेंटावेलेंट रोटावायरस वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ये लगेंगे। 10वें सप्ताह में OPV2 पेंटावेलेंट 2 और RVV2। 14वें सप्ताह में OPV3 पेंटावेलेंट 3, FLPV2, RVV3, PCV3। 9 से 12 माह में खसरे का टीकाकरण होगा, रूबेला का टीकाकरण बूस्टर PCV का दिया जाएगा। 16 से 24 माह में खसरे का टीका, JE2, डिप्थीरिया और DPT बूस्टर, OPV बूस्टर। 5 से 6 वर्ष में DPT बूस्टर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। गर्भवती महिला को TD1, 2 और TD बूस्टर दी जाएगी 3 खुराक में। हर बच्चे के लिए ये टीकाकरण का डिटेल मिल जाएगा, तो आप उनको सतत निगरानी कर सकते हैं। अब आते हैं हेल्प डेस्क पर। तो यहाँ लाभार्थी निवारण उपाय राज्य सहायता केंद्र। तो लाभार्थी सीधे सीधे यहाँ पे अपनी समस्याओं का उल्लेख कर सकता है इस फॉर्म के माध्यम से, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 48 घंटे के भीतर मिल जाएगी। तो यहाँ पे लाभार्थी का चयन करना है, जो हमारे लाभार्थी हैं। तो चलिए हम गर्भवती महिलाएं चयन कर लेते हैं। उनसे संबंधित प्रश्न क्या है, AWC से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है या पर्यवेक्षक से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं केंद्र से रिलेटेड में विषय हम चयनित करते हैं। पंजीकरण संबंधित है, पूरक पोषण से संबंधित है, विकास निगरानी है या गृह दौरा के लिए है। तो हमने ले लिया गृह दौरा। अब यहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे कि गृह दौरा में क्या हो रहा है, क्या वो गृह दौरा कर रही हैं या नहीं। तो इसके लिए अनुरोध करना है हमें कि हमारी हितग्राही है उसके पास विजिट के लिए जाए। अगर हमने दूसरी टॉपिक ली सहायता विषय में पंजीकरण है, तो यहाँ पे देखिए पंजीकरण के लिए है या प्रवासन। और पंजीकरण के अनुरोध में आप जाएंगे तो ऐड करना है प्रवासन बाहर निकलने के लिए है। पूरक पोषण तो आप देख रहे हैं गर्म भोजन के लिए है या फिर THR के लिए है।
विकास निगरानी में देख रहे हैं तो वज़न और लंबाई मापन के लिए अनुरोध करना है। फिर नीचे आते हैं गृह दौरा वाला है, गृह दौरे के लिए अनुरोध करना है। तो इन किसी भी टॉपिक पे आप सहायता मांग सकते हैं। रिपोर्ट हमने चुन लिया। अब यहाँ पे नाम दर्ज करना है, कोई भी नाम दर्ज कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, फिर आपका पता, है ना, जो भी आपको टाइप करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आंगनबाड़ी चयन करेंगे, तो आप जिस ज़िले से हैं, जिस राज्य से हैं, राज्य का चयन करेंगे, ज़िले का चयन करेंगे। उसके बाद परियोजना का, सेक्टर का चयन, आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करके टिकट बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने दूसरे टॉपिक पे लिख लिया है तो इसे रिसेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका टिकट। तो टिकट की स्थिति, अगर आपकी टिकट पहुंच चुकी है या नहीं, तो नंबर्स दर्ज करेंगे और टिकट देखें तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा। अब आते हैं राज्य सहायता। तो यहाँ फिर वही नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, टॉपिक जो दिया गया था, आधार वेरिफिकेशन के लिए है या ऐप इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है या अपडेट नहीं हो रहा, नया रजिस्ट्रेशन करना है, डिलीट ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, फीडबैक सही काम नहीं कर रहा, पिन भूल गए हैं, माइग्रेट करना है हितग्राहियों को, मोबाइल नंबर चेंज करनी है, लॉगिन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा है OTP की इशू आ रही है, OTP नहीं मिल रहा है। ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं और इसके लिए आप फिर कैप्चा लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है और फिर क्रिएट कर लेंगे। जब आप कंप्लेंट दर्ज कर दिया है और उसकी स्थिति आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो जो भी आपकी समस्या है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा और ये कुल 44 टॉपिक हैं। तो 44 टॉपिक पे आप देख सकते हैं। तो पहला जो सामान्य है वो किस तरह से है, कितने प्रकार के लाभार्थियों का पंजीयन किया जा सकता है। तो हमारे जितने हितग्राही हैं उनका हम पंजीयन कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे, मोबाइल ऐप होती है उस पर डॉट्स 3 लगे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ 3 डॉट्स होंगे, लॉगिन करने पर हमें दिखेंगे। ये चूँकि डैशबोर्ड वाला है तो इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा। आधार कार्ड पर कितने लाभार्थियों को जोड़ सकते हैं, तो एक आधार कार्ड पर 5 लाभार्थियों को जोड़ सकते हैं। आधार कार्ड का सत्यापन कैसे करेंगे, तो लाभार्थी का सही डेटा दर्ज होना चाहिए, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, प्रोफाइल के आधार पर सत्यापित करेंगे। कोई जानकारी गलत हो तो ये जानकारी सत्यापित नहीं हो पाएगी। आंगनबाड़ी कर्ता को आधार कार्ड पहले से मौजूद है, ये क्यों मिलता है, क्योंकि पहले से उन्होंने दर्ज कर लिया होगा तो ये पहले से मिलेगा। बच्चे को कैसे अपडेट करें, तो अभिभावक के आधार पर देखेंगे। धार्मिक, अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं, तो ST, SC, सामान्य, पिछड़ा वर्ग है, ये आप देख सकते हैं। मृत घोषित कर दिए हैं तो क्या होगा, वो ID निष्क्रिय हो जाएगी और पोषण ट्रैकर ऐप से गायब हो जाएगी, जो केवल कार्यकर्ता ही चिन्हित कर सकती है। सत्यापित, असत्यापित और आंशिक का मतलब क्या है, तो सत्यापित आधार और मोबाइल दोनों हो गए हैं और असत्यापित दोनों सत्यापित नहीं किए गए हैं। आंशिक में आपका मोबाइल सत्यापित है अथवा आधार सत्यापित है। अब आते हैं पोषण कैलकुलेटर और मापक। इसका उपयोग कैसे करेंगे, लिंक का चयन करेंगे। अगर हमने ऐसे ही ले लिया तो क्या दिखेगा, क्या कह रहा है, रेफरेंस डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि कम से कम आप बच्चे की जो हाइट डाल रहे हैं वो 45 डालेंगे। अब देखते हैं क्या दिख रहा है। क्योंकि आपने वज़न 0 डाला है और वज़न कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 2.5, तो क्या हुआ, बच्चा सामान्य। बौनेपन की जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि हाइट के आधार पर अपने हम हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने चेंज किया, 2 माह पहले की जाते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है, सीवियरली स्टंटेड। तो ये डिटेल्स आपको दिखाई देगी किस तरह से आप वज़न डाल रहे हैं और आपके बच्चे का वज़न सही है या नहीं है। लड़का है तो ये स्थिति कैसे दिखाई देगी, लड़की में किस तरह से दिखाई देगा। चलिए, बेसिक डिटेल हमारा हो चुका। अब हमने ये सारी जानकारियाँ ले ली। इसके पश्चात हम आते हैं लॉगिन पर। तो लॉगिन करते हैं।
जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट यूज़र लॉगिन, और आपको ये कैप्चा दिखाई देगी। आप लॉगिन करेंगे, कैप्चा टाइप करेंगे और लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है डैशबोर्ड, मास्टर लिस्ट, करंट मंथ और रिपोर्ट। अब एक एक पर हमने चर्चा करनी है। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें सबसे पहले दिखता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड खोलते ही हमें दिख रहा है रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, मेजरमेंट एफिशिएंसी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, होम विजिट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, वैकेंसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। नीचे आते हैं, आपका राज्य चयनित है, जिला चयनित है और माह। प्रोजेक्ट आपका दिखेगा जैसे हमने बेसिक देखा था। अब बेनिफिशियरी की स्टेटस दिख रही है जो आपने बेसिक जानकारी पे देखा हुआ है। अब आते हैं मास्टर लिस्ट पे। तो मास्टर लिस्ट पे हमें दिख रहा है प्रोजेक्ट, सेक्टर, AWC इंफ्रा, यूज़र्स, बेनिफिशियरी, AWC यूज़र्स, AWC। तो प्रोजेक्ट स्तर पे चूँकि हमने चयन किया है प्रोजेक्ट का और इसके अंतर्गत सेक्टर लेवल पे दिखेंगे, तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट दिख रहे हैं छत्तीसगढ़, बस्तर, प्रोजेक्ट कोड, ये पूरे हमारे दिखेंगे। टोटल 9 प्रोजेक्ट हैं बस्तर ज़िले में। वैसे ही हम चयनित कर सकते हैं बाकी और सेक्टर्स की जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़, बस्तर सर्च करेंगे तो हमें 9 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं प्रत्येक। यहाँ पे प्रत्येक प्रोजेक्ट में कितने सेक्टर्स हैं वो भी दिखाई देंगे। यहाँ देखिए नाम दिख रहे हैं, ये हटाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, प्रोजेक्ट दिख रहा है। ये एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, सेक्टर कोड, सेक्टर नेम, LGD कोड। देखिए यहाँ LGD कोड नहीं डला है, ट्राइबल है या अर्बन है, रूरल है, ये आप एंटर कर सकते हैं। उसके पश्चात आप सेव कर सकते हैं। सेक्टर के अंदर एडिट करने का ऑप्शन में आप देखते हैं तो आपको वही चीज़ें दिख रही हैं। सेक्टर AWC इंफ्रा में हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट और सेक्टर के साथ साथ हम सेंटर भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सर्च ऑप्शन आएगा और आपको दिखेगा कि आपने कितने डेटा फीड किए हैं अथवा नहीं किए हैं। तो आप देखिए बेसिक कॉस्ट में आप देख रहे हैं जैसे है ओन, बिल्डिंग ओनरशिप है। केंद्र चयन करने के बाद आपको दिखेगा बिल्डिंग एंड कॉस्ट, बिल्डिंग फैसिलिटी, बिल्डिंग रिपेयर। बिल्डिंग एंड कॉस्ट में टोटल 5 पॉइंट है, बिल्डिंग फैसिलिटी में टोटल 36 पॉइंट है और बिल्डिंग रिपेयर में 2 पॉइंट्स हैं। ये सारे फीड होने चाहिए। तो चलिए पहले हम आते हैं बिल्डिंग एंड कॉस्ट में। तो आपका पहला है ऑनरशिप, नया है या पुराना जो है वो बताएंगे। अगर नया नहीं है तो नो डालेंगे। फिर कम्युनिटी की बिल्डिंग है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बिल्डिंग का प्रकार क्या है, कच्चा, पक्का या टाइल्ड है। फिर फैसिलिटी में आते हैं तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगी है या नहीं, सोलर सिस्टम है, टीवी, पोषण वाटिका, कंपाउंड कैसी है, बच्चों की जो पेंटिंग है किया हुआ है कि नहीं, जो बाल बाड़ी में पेंटिंग हुई होती है वो है या नहीं, रेंटेड पाइप कनेक्शन है, पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टॉयलेट की फंक्शन कैसी है, टाइप्स ऑफ टॉयलेट कैसा है, स्टोर रूम, प्लांट्स, प्लेग्राउंड, किचन, प्लेट, ग्लास, कुकिंग यूटेंसिल, प्रेशर कुकर, गैस कनेक्शन, चटाई, वज़न मशीन की जानकारी आप देखेंगे। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए है या नहीं, तो यहाँ जैसे यस करेंगे तो ये काम कर रहा है अथवा नहीं वो भी उल्लेख में आएगा। वज़न मशीन है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है। फिर इन्फेंटोमीटर है, ये पंक्चुअली फंक्शन कर रहा है, इन्फेंटोमीटर काम कर रहा है अथवा नहीं। स्टेडियोमीटर काम कर रहा है अथवा नहीं। फिर देखते हैं बिल्डिंग रिपेयर कंडीशन, उन बिल्डिंग के लिए जो कुछ ख़राब हो चुकी है, जर्जर है या फिर कुछ आवश्यकता है तो पहले से रिपेयर हो चुका है अथवा रिपेयर की ज़रूरत है। तो पहले से रिपेयर है हाँ करेंगे और वाइट वॉश की ज़रूरत है तो हाँ करके फिर सबमिट कर देंगे। तो आपका ये सबमिट सक्सेसफुल दिखाई देगा।
AWS इंफ्रा के बाद में हम आते हैं यूज़र्स पे। जैसे ही हम यूज़र्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, सेक्टर, यूज़र टाइप और स्टेटस ये देख सकते हैं। तो स्टेटस में आपको दिख रहा है एक्टिव, इनएक्टिव, सेक्टर, यूज़र टाइप्स में प्रोजेक्ट लेवल, सेक्टर लेवल और DCPO। प्रोजेक्ट लेवल में जब आप प्रोजेक्ट लॉगिन करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट और सेक्टर लेवल दिखेगा, सेक्टर लॉगिन करेंगे तो सेक्टर का दिखाई देगा। इसमें है सीरियल नंबर, नेम, यूज़र टाइप, मोबाइल नंबर, लास्ट लॉगिन, स्टेटस और एक्शन। तो हम चलिए यूज़र सर्च कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें स्टेट चयन करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, देखते हैं ये हमें दिख रहा है। और जब हम एडिट ऑप्शन पे जाते हैं तो एडिट का हमें दिख रहा है नाम, लास्ट नेम, यूज़र नेम है, मोबाइल नंबर है, एक्टिव है या नहीं है, सेक्टर लेवल है, फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड। यदि हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इसमें से जा कर के हम यूज़र आईडी और पासवर्ड बदल सकते हैं। अगर हम किसी और को सुपरविज़न के लिए दे रहे हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए ऑप्शन दे पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेव कर लेंगे। तो अभी हमने कोई एडिट नहीं करनी है तो हम सेव नहीं करते हैं। DCPO लेवल पे हम सर्च करेंगे तो हमें कोई एडिट ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऊपर से सेलेक्टेड है। प्रोजेक्ट लेवल पे आते हैं तो हम इसे एडिट कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट लेवल की एडिट होगी। सेक्टर लेवल भी हम एडिट कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट लेवल पे हमारा दिखता है एडिट कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर एक्टिव है या नहीं है, प्रोजेक्ट लेवल है, यूज़र नेम है, आईडी और पासवर्ड है। वैसे ही आपको सेक्टर लेवल में भी नज़र आएगा। एडिट ऑप्शन में जाएंगे और आप नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, स्टेटस, सेक्टर का यूज़र टाइप है और पासवर्ड और आईडी आप परिवर्तन कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है तो कैंसिल ऑप्शन। इसके पश्चात हम आते हैं बेनिफिशरी पे। तो बेनिफिशरी हमारे जो लिस्टेड बेनिफिशरी हैं, हमने कहा था जो हमारी बेनिफिशरी हैं बच्चों से लेकर के गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिका हैं। तो यहाँ पे हमें चयनित करनी है तो हमें क्या क्या दिखेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल की स्टेटस वेरीफाइड है या नहीं, आधार नंबर, आधार स्टेटस वेरीफाइड है अथवा नहीं, डेथ अगर हमने लिखा है वह है तो वो डिटेल दिखेगा, AWC कोड, स्टेटस जो अपडेट किया गया है वो डेट दिखेगा, कैटेगरी है और स्टेटस और एक्शन बटन। तो चलिए हम चयन करते हैं। तो इसमें चयन करने के लिए आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, सेक्टर, तो आपको सेलेक्ट सेक्टर चयन करने के लिए आपको प्रोजेक्ट चयन करना पड़ेगा। फिर आप नेम, फिर बेनिफिशरी टाइप, एक्टिव है एक्टिव का करेंगे, इनएक्टिव तो इनएक्टिव का करेंगे। और आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं मोबाइल वेरीफाइड, मोबाइल अनवेरीफाइड, आधार वेरीफाइड, आधार अनवेरीफाइड, आधार इन प्रोग्रेस, आधार वेरीफाइड, एरर। तो हम एरर पे जाते हैं। तो अभी तक तो है नहीं, आधार अनवेरीफाइड पे चेक करते हैं तो ये देख रहे हैं। तो इनएक्टिव नहीं देखना है, हमें एक्टिव देखना है। अब यहाँ आते हैं तो ये पूरे हमारे ये जैसे ही वेरीफाइड एरर है, यहाँ देखिए मोबाइल वेरीफाइड एरर, इतने ही इनके आधार वेरीफाइड नहीं है। तो आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे एक एक हितग्राही के, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग, चिल्ड्रन 0 to 6, चिल्ड्रन 6 to 3, चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर, एडोलसेंट गर्ल। इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं और प्रत्येक हितग्राही के बारे में उनको सचेत कर सकते हैं कि किन्होंने एंट्री नहीं की है, किसने वेरीफाई नहीं किया है आधार, वो जानकारी आप डिटेल में बता सकते हैं। अब आते हैं AWC यूज़र्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कार्यकर्ताएं हैं अपनी आईडी या मोबाइल नंबर भूल जाते हैं और आपसे कहते हैं कि उनका मोबाइल नंबर चेंज करना है या उनकी आईडी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना है। तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
यूज़र है एक्टिव है, आप कार्यकर्ता का देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या चयन करेंगे? तो सबसे पहले वही सभी में जो चयन कर रहे हैं, सभी में जो चयन कर रहे हैं राज्य, जिला, प्रोजेक्ट, सेक्टर और केंद्र में कार्यकर्ता अथवा सहायिका है वो। और टोटल आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे दर्ज हैं, ये भी देख सकते हैं। तो टोटल दर्ज आपको दिख जाएंगे इस केंद्र में। आपने केंद्र नहीं सेलेक्ट किया तो पूरे सेक्टर के यूज़र्स आपको दिख जाएंगे। कुछ की जो है हमारे पास है ये इनएक्टिव हो गए हैं, उनमें एडिट ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जो एक्टिव हैं उनको एडिट आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं एडिट में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, सेक्टर, AWC केंद्र है, तो आपको इतने सारे जो चेंज हैं उन पे देख सकते हैं। फिर एडिशनल चार्जेस हैं, वो दूसरे कार्यकर्ता दूसरे केंद्र में काम कर रहे हैं तो वो एडिशनल चार्ज में आ जाएगा। उनका नाम है, यूज़र टाइप है, कार्यकर्ता हैं अथवा सहायिका है, ये आप चेंज कर सकते हैं, भर सकते हैं कि कार्यकर्ता नई नियुक्ति हुई है या जो भी है, तो आप नाम ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है और स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव है। यदि आपको परिवर्तित करना है तो आप इसको बदल सकते हैं सेव ऑप्शन में। जैसे ही सेव करेंगे तो क्या कहेगा, यूजर्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आते हैं टोटल केंद्र कितने हैं। अब केंद्र में जो चेंजेस करने हैं वो देखने के लिए, तो केंद्र के लिए आपका फिर वही सीरियल नंबर, नेम, AWC कोड, AWC टाइप, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, LGD कोड, AWC बिलोंग कर रहा है रूरल, अर्बन या जो भी है, वार्ड नेम, LGD वेरीफाइड है या नहीं, अपडेटेड है या नहीं, कब किया गया, स्टेटस। तो अभी आपको ऑप्शन आया है LGD वेरीफाई करने का, तो इसी से ही आप LGD वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, प्रोजेक्ट चयन करेंगे, आप देखेंगे सेक्टर, फिर आप एक्टिव सेंटर्स देख रहे हैं और सर्च करते हैं तो इसमें से आपको दिख जाएगा कितने वेरीफाई हुए हैं, नहीं हुए हैं। अगर वेरीफाई नहीं है अपने पूरे स्टेट का देखते हैं तो देखिएगा, अगर सभी ने भर लिया है तो वेरीफाइड ऑप्शन दिखाई देगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं LGD वेरिफिकेशन बचा हुआ दिखाई देगा। देखिए इस जगह में LGD वेरीफाई नहीं है तो यहाँ एंट्री करने की आवश्यकता है। कुछ कुछ जगह में वेरीफाई नहीं किया है, कुछ जगह पूरे अपडेट हो चुके हैं, और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी कितने वेरीफाइड हैं या नहीं है, को डेटा भी दी जाएगी। ये इतने आपके पास डाउनलोडेड हैं, तो आप इनको सूचित कर सकते हैं कि आपने वेरीफाई नहीं किया है अभी तक LGD कोड, तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अब हमारा हुआ मास्टर लिस्ट समाप्त। मास्टर लिस्ट में इतनी एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा करेंट मंथ। तो करेंट मंथ में हमें दिख रहा है बेनिफिशरी, मेजरिंग एफिशिएंसी, डेली मॉनिटरिंग, AWC इंफॉर्मेशन स्टेट, होम विजिट, सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन। अब आते हैं बेनिफिशरीज में हम जाते हैं। तो आप देखेंगे बेनिफिशरीज में इसमें क्या है, रियल टाइम बेनिफिशरी काउंट्स इंक्लूडिंग एक्टिव इनएक्टिव बेनिफिशरीज अपॉन द सेक्शन ऑफ एनी स्टेटस, है ना। तो फिल्टर में हम चेक कर सकते हैं बेनिफिशरीज को किस तरह से। तो फिल्टर हमारा है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, सेक्टर, एक्टिव अथवा इनएक्टिव। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल वेरीफाइड है, अनवेरीफाइड है, आधार वेरीफाइड, अनवेरीफाइड और वेरीफाइड एरर। कई बार ऐसा होता है कि हमने वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद में हमारे वो क्लियर नहीं हो रहे। तो यहाँ देखिए इतनी संख्या हमारी वेरीफाइड एरर में आ रही है। इसे भी हम डाउनलोड करके भेज सकते हैं। जैसे हमने देखा एक प्रोजेक्ट का हम ले लेते हैं एक्टिव। अब देख रहे हैं कि हमें बताना है कि आपने आधार वेरीफाई इन हितग्राहियों का नहीं किया है। टोटल 15 हितग्राही हैं और किस किस एरिया से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर 306 वाले हैं, यहाँ पे संख्याएं आपको दिख रही हैं। तो उस जगह जा कर के आपको बताना होगा कि आपका
आधार वेरीफाई नहीं है। तो इसके लिए आपको सेक्टर लॉगिन करनी पड़ेगी और सेक्टर लॉगिन से आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देंगे। तो प्रोजेक्ट लेवल से ये आप बता दिए कि आपके सेक्टर में इतनी कमियां दिख रही हैं। अब वो विशेष रूप से जाएंगी और वहाँ बताएंगे कि आपकी जो लॉगिन है वो आधार वेरीफाई यहाँ पे करना है। अब आते हैं मेजरिंग एफिशिएंसी पे। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिख रहा है, 0 to 6 ईयर चाइल्ड का है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कितनों का वज़न लिया है। तो द रिपोर्ट कैप्चर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ द करेंट मंथ ओनली। ये पिछले महीने का नहीं बताएगा। यहाँ देखिए मैंने करना है सर्च और मैं सोचूं कि चलो पिछले महीने जाती हूँ, अगस्त में, सितंबर में, नहीं, ये केवल इसी महीने का ही करेगा। और आज की डेट में हमने कितने को मेजर कर लिया। ओनली एक्टिव चिल्ड्रंस आर कंसिडर्ड फॉर द करेंट मंथ, मतलब इसमें एक्टिव बच्चे ही दिखाई देंगे। इफ़ चाइल्ड वॉज एक्टिव मेजर्ड फर्स्ट वीक और मंथ, इज रिकॉर्ड चाइल्ड विल बी शोन इन करेंट मंथ रिपोर्ट एज लॉन्ग एज चाइल्ड रिमेन्स एक्टिव दैट मंथ। फिर परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मेजर दिखाएगा, कितने परसेंट हमने मेजर कर लिया है। तो जैसे यहाँ की स्थिति हम देख रहे हैं, टोटल है 8092 और यहाँ मेजर हुआ है 7899, टोटल 97% मेजर हो चुका है। अभी भी बचा हुआ है, कुछ जगह में 70% है। तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे क्लिक करके फिर चेक कर सकते हैं कि कहाँ हमारा बचा हुआ है और ये डेटा भी हम डाउनलोड कर सकते हैं कि कितने मेजर हुए हैं। वैसे ही हम प्रत्येक सेक्टर का भी देख पाएंगे कि कितने मेजर हुए हैं। जैसे यहाँ पे 27 मेजर हुए हैं, इसको हम डाउनलोड करेंगे तो हमें ये डेटा दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से आप हर जानकारी को देख पाएंगे। आपने जिन्हें मेजर किया है उनके डिटेल्स भी देख पाएंगे। अब टोटल बच्चों का आप निकालेंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल पूरे दिखाई देंगे। कितनों के वज़न हो चुके हैं, वज़न डिटेल नहीं दिखा। अब आते हैं AWC डेली मॉनिटरिंग। तो AWC डेली मॉनिटरिंग में आपको क्या दिखता है, डेली स्टेटस है, प्रोजेक्ट टोटल AWC ओपन कितने हुए हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं, अटेंड कितने किए हैं, कितनों ने नाश्ता लिया है और स्कूल एजुकेशन कितने प्राप्त किए हैं। तो देखिए अभी भी हमारा कंटिन्यूशन नहीं है, बहुत सारे स्तर पे एंट्री पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम देख रहे हैं टोटल हमारे हितग्राही हैं 3722 दिख रहा है 85 और ओवरऑल हमारा परसेंटेज है बहुत कम अटेंडेंस पे। कुछ सिस्टम के फॉल्ट के कारण से या नेटवर्क इशू के कारण से नहीं एंट्री हो पा रही है, तो उसे आप हिदायत दे सकते हैं आगे कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा बैकग्राउंड स्थिति दिखता है। यहाँ हम एडिट नहीं कर सकते, ये केवल कार्यकर्ताएं ही भरेंगी। जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्रोजेक्ट चयनित करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड स्थिति आपको दिखेंगी। तो यहाँ जैसे देखेंगे आपको ये पूरी डिटेल्स दिखाई देंगे। अब आते हैं ऑपरेशनल स्टेटस। ऑपरेशनल स्टेटस में आप देख रहे हैं कि कितने केंद्र खुले हैं। ये सेक्टर लेवल पे होंगे। आपने चयन किया, प्रोजेक्ट चयन किया और आपको सेक्टर चयन करना होगा और यहाँ पे दिखेंगे कि कितने केंद्र टोटल डेज़ में। आज 24 तारीख है, 24 तारीख की स्थिति में कितने खुले हैं। कहीं पूरे दिख रहे होंगे, कहीं कम ज़्यादा स्थिति आपको दिख रही होगी। तो ये आप कार्यकर्ताओं को सूचित कर सकते हैं कि आपने ये कंटिन्यूशन नहीं किया हुआ है, मिनिमम 21 डेज़ ही ओपन होंगे तो आपको इंसेंटिव प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो ये सुनिश्चित कराएं कि पूरे दिन खुलने चाहिए केंद्र। अब आते हैं होम विज़िट पे। होम विज़िट की स्थिति क्या है, तो होम विज़िट में भी आप पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं और आप देख पाएंगे कितने हितग्राही हैं हमारे और होम विज़िट
कितना हुआ है ये परसेंट आपको दिखाई दे रहा है, कहीं 98, कहीं 97, 83, 84 ये परसेंट दिख रहा है। ये भी डाउनलोड करके आप अपने वर्कर्स को दिखा सकते हैं कि आपके प्रोग्रेस स्टेटस क्या है। अब आते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में भी हम जो फीड कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो ये यहाँ हम सारी जानकारियाँ देख सकते हैं, इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो करेंट मंथ की एंट्री जो हमारी कार्यकर्ता एंट्री करेगी वही हमें दिखाई देगा। तो आप उन कार्यकर्ताओं को सूचित कर सकते हैं जिन्होंने एंट्री नहीं करी है। तो देखिए आप बता सकते हैं कि कहीं पे एंट्री बहुत कम दिख रही है। यहाँ पे देखिए टोटल हितग्राही 25 है और यहाँ पे एंट्री हमारी 0 दिख रही है। तो इस तरह से आप जो हमारे वर्कर्स हैं कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उन्हें हम गाइड कर सकते हैं कि उनकी एंट्री हम चेक करें और उन्हें बताएं। तो यहाँ समाप्त होता हमारा करेंट मंथ की एंट्री। अब आते हैं मंथली रिपोर्ट पे। तो पिछले माह का आपको रिपोर्ट दिखाई देगा अभी। तो इसमें है सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में आपको दिख रहा है बेनिफिशरी कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ और बेनिफिशरीज़ जिन्होंने 1 दिन का भी लाभ प्राप्त किया है और जिन्होंने कम से कम 21 दिन का लाभ प्राप्त किया है। तो यहाँ पे हमारे टोटल हितग्राही यहाँ देख ले रहे हैं तो 56,357 है, जिसमें से 46,194 है 1 दिन का प्राप्त किए हैं, इसमें 81% है और 21 दिन का 80% है। बस ये गर्म भोजन की स्थिति में हमारा जो प्रतिशत है वो 96% है और 21 दिन के लिए जो पूरा नहीं कर पाए थे वो है 61%। इस तरह से हमारा हुआ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पे। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन डिटेल्स है तो ये मंथली रिपोर्ट काउंट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन THR और SCM का दिख रहा है। टेक होम राशन गर्भवती, शिशुवती और 6 माह से कम वर्ष के बच्चे 6 माह से 3 वर्ष के लिए दिखाई देगा। गर्म भोजन 3 से 6 वर्ष के लिए है और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं बेनिफिशरी को दिखाने के लिए। फ़िल्टर जो सिलेक्शन है बेनिफिशरी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप पूरे THR देख रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को कितना दिया गया है ये भी सर्च कर सकते हैं। तो टोटल इतने हैं। फिर आपके लैक्टेटिंग है इनके बारे में भी देख सकते हैं। 6 माह से 3 वर्ष इनको देख रहे हैं। अब 3 से 6 वर्ष में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, HCM के बारे में दिखाई देगा। और नॉर्मली आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 6 माह से 3 वर्ष के डिटेल्स यहाँ दिख रहे हैं। THR का दिखेगा। फिर आपको 3 से 6 वर्ष में SCM का देखना होगा। चलिए हम एक सेक्टर पकड़ लेते हैं। तो सेक्टर स्थिति में हमको कम से कम संख्या पे हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे SCM दिया गया है 3 से 6 वर्ष को और जैसे ही हम कम वर्ष को चयनित करेंगे तो SCM की जगह में आ जाएगा THR। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि कई बार हम जब हितग्राही को बता रहे हैं कि THR का ही हमको सिलेक्शन दिख रहा है और हम पूरी जानकारी ऐसे हमने कलेक्ट किया और हमने भेज दिया और हमें यहाँ पे THR की स्थिति नहीं दिख रही है, तब कहते कि मैम हम लोगों ने कंप्लीट तो दिया हुआ था और हमारी एंट्री क्यों नहीं दिख रही है। फिर किशोरी बालिकाओं की स्थिति में आपको दिख रहा है टोटल किशोरी बालिकाएं कितनी हैं और उनको THR कितना दिया गया, उनके हेमोग्लोबिन मेज़र किए गए हैं, एनीमिक हैं अथवा नहीं हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं SNP प्रोजेक्शन लिस्ट पर। क्या कह रहा है कि आधार वेरीफाइड एक्ट जो हैं उन्हीं को ही हम SNP प्रोवाइड कर सकते हैं। काउंट ऑफ आधार वेरीफाइड एक्टिव सेम चिल्ड्रन एज लास्ट डे ऑफ मंथ, है ना। आधार ये जितने भी दिखाएंगे वो आधार वेरीफाइड का ही दिखाएगा। आपके पास जो हितग्राही है आपने जिन्हें पोषण आहार दिया है लेकिन उनका आधार वेरीफाई नहीं है तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में एंटर नहीं होगा। इसलिए हर बार कहा जाता है कि आधार वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो इसको भी आप CSV और PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें है आपका प्रोजेक्ट, सेक्टर, केंद्र, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग, 6 to
3 ईयर और 3 to 6 ईयर, और टोटल सेम बच्चे हैं जिनको अतिरिक्त रूप से दिया जा रहा है, उनकी भी गणना आपको दिखाई देगी। चलिए अब देखते हैं आंगनबाड़ी सेंटर और स्टाफ के बारे में। आंगनबाड़ी सेंटर में तो मंथली रिपोर्ट प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर में हमारे जितने दर्ज हैं, एक्टिव हैं और इनएक्टिव केंद्रों के बारे में डिटेल जानकारी मिल रही है। फिर उसके बाद सेंटर के स्टाफ कितने हैं, टोटल ऑपरेशनल स्टेट कितने हैं, प्रोजेक्ट में कितने केंद्र संचालित हैं और कितने अतिरिक्त प्रभार में हैं, कार्यकर्ताएं कितनी हैं, सहायिकाएं कितनी हैं, वो जानकारी आपको यहाँ दिखाई देंगी। अब आते हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव कार्यकर्ताओं के लिए है। इनकी जो योग्यता है इंसेंटिव प्राप्त करने की वो है 80% वज़न का निर्धारण होना चाहिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों में, और 60% से अधिक आपका विजिट होना है। अगर इससे कम की स्थिति है तो आपकी इंसेंटिव नहीं बनेंगी। कई बार होता है कि हम होम विजिट पूरा कर लेते हैं और वज़न नहीं भर रहे हैं, फिर पूछते हैं मैम हमने सारा चीज़ कर लिया है और हमारी जो इंसेंटिव है वो दिख नहीं रही है। आज की स्थिति में मुख्यतः अगर हम देखें तो सभी की इंसेंटिव बन रही है, कुछ कुछ हैं जो वर्क में नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 86 में 186 में पूरे 186 हैं, या 221 में 219 है, 3 का बच गया, तो चेक कर लें किन का बच रहा है। तो यहाँ देखते हैं किस जगह है कम है, 32, 32, 27, 39, यहाँ देखिए 30 में से एक हमारा बच गया जिसका 0 दिख रहा है, देखिए। तो इस तरह से हम इस पर केंद्रित कर सकते हैं कि इन्होंने अपना काम पर्टिकुलरली नहीं किया है, और उनको हम गाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी त्रुटि हो रही है और उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं कार्यकर्ताओं के बाद सहायिकाओं के परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स के। तो इनका जो इंसेंटिव है किस बेसिस पे बनता है, तो मिनिमम आपके जो केंद्र में उपस्थिति है बच्चों की और उन्हें गर्म भोजन बाकी दिया गया है 21 दिन से कम ना हो तो आपका इंसेंटिव बनेगा। तो सहायिकाओं के इंसेंटिव के लिए केंद्र का खुला होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ताएं सहायिकाएं सारे कार्य करती हैं पर वो दर्ज नहीं कर पा रही हैं कि केंद्र ओपन है 21 दिन डेली मॉनिटरिंग में, तो ये संख्याएं कम हो जाती हैं और इंसेंटिव नहीं बनता है। फिर आते हैं VHSND और CBE। तो जितने केंद्र हैं उतनी गतिविधियां होनी चाहिए, और CBE महीने में 2 बार। तो ये आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो पूर्णतः नहीं दिख पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एंट्री कम हो रही है। तो ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि एंट्री पूरी तरह से हो। फिर आते हैं होम विज़िट पे। तो कितनों ने होम विज़िट कंप्लीट करी है और परसेंटेज क्या हुआ है, तो देख लीजिएगा। कुल कार्यकर्ताएं हैं, कुल केंद्र हैं, टारगेट था विज़िट करने के लिए और कुल विज़िट हुआ है, और ये प्रतिशत है। और जिन्होंने 60% विज़िट कंप्लीट कर लिया उनकी डिटेल्स ये दिखाई दे रही है। फिर आते हैं मेजरिंग एफिशिएंसी। जो आपने करंट मंथ में मेजर किया था वही लास्ट मंथ के रिज़ल्ट पे दिखाई देंगे कि आपने कितनों का वज़न किया। तो वज़न बच्चे टोटल हमारे देख रहे हैं 88,772 है, जिनमें से 88,511 का वज़न हुआ है। कुल वज़न का प्रतिशत 99.71% है। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है 80%, वो 1977 केंद्र हैं जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। वैकेंसीज़ के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। टोटल आप में देख रहे हैं स्टेट है जिसमें से सैंक्शन केंद्र हैं 52,474 और फील्ड हैं 51,246, जिसका परसेंट है 97.66, और वैकेंट है 1,228 जो प्रतिशत है 2.34, और एक्टिव वर्कर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो 51,950 हैं जो कि 99% है। और लास्ट तो टोटल जो केंद्र हैं कम से कम एक दिन खुले थे वो है 51,886,
जिनका प्रतिशत है 98.84। ये हर महीने का आप देख सकते हैं, जिस महीने के भी आपको डिटेल्स देखनी है। रिपोर्ट आप अप्रैल से वर्तमान स्थिति तक चेक कर सकते हैं, आपको दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ की स्थिति में है। चलिए अब देखते हैं हम बेनिफिशरी के अंतर्गत बेनिफिशरी रिड्रेसल पे। तो क्या है, क्वेरीज रेज्ड सबमिटेड बाय बेनिफिशरीज। जिन्होंने क्वेरी डाला हुआ है, जो हमने देखा था सबमिट जो सोर्सेज वाले हैं उसमें, तो क्वेरीज जिन लाभार्थियों ने डाला है उनके लिए है, और नंबर्स ऑफ क्वेरीज रिजॉल्व किए गए हैं और क्वेरीज बचे हुए हैं, और जो अभी पेंडिंग में ही है रिजॉल्व करने की स्थिति में बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तक तो यहाँ रेज नहीं हुए हैं। टॉपिक यहाँ देखेंगे, क्वेरीज है AWC से रिलेटेड, तो जो हमने भरा था रजिस्ट्रेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट, और सुपरवाइज़र वाले में देखेंगे तो वही होम विजिट एंड कंसल्टिंग। सुपरवाइज़र के जो क्वेरीज है उसमें देखेंगे होम विजिट एंड काउंसलिंग, AWC ओपनिंग एंड AWW बिहेवियर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट, प्री स्कूल एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फिर से होम विजिट है ना, और काउंसलिंग, केंद्र खुले हैं या नहीं है, कार्यकर्ता के बिहेवियर पर है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवेंट है, प्री स्कूल एजुकेशन है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, और ग्रोथ मॉनिटरिंग है। इन सारे पे जिन्होंने भी क्वेरी करी होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और जो समस्याओं का निराकरण हो चुका है वो डिटेल आपको दिखाई देंगे। देखिए रिसीव्ड, रिजॉल्व, पेंडिंग, 7 दिन से पेंडिंग है, 14 दिन से पेंडिंग है, 21 दिन से अधिक पेंडिंग है, तो वो स्टेटस आपको दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पे कोई भी बेनिफिशियरी रिड्रेसल के ऑप्शंस नहीं आए हैं। फिर नेक्स्ट है बेनिफिशरीज एक्टिविटी। तो क्या कह रहा है, कुल नंबर ऑफ एक्टिव बेनिफिशरी जो लास्ट डे तक उपस्थित थे पिछले महीने के, बेनिफिशरी लास्ट मंथ में ऐड किए गए हैं वो दिखेंगे, बेनिफिशरी जो इनएक्टिव हो गए हैं वो, बेनिफिशरी माइग्रेट हुए हैं गर्भवती से शिशुवती में, 6 माह वाले गए हैं 6 माह से 3 वर्ष में, और 3 वर्ष वाले गए हैं 3 से 6 वर्ष में। तो ये सारे जंप आपको दिखाई देंगे। फिर है नंबर ऑफ बेनिफिशरी, एक केंद्र से दूसरे केंद्र में माइग्रेट किए हुए। तो देखिए टोटल बेनिफिशरी है, नए जुड़े हुए बेनिफिशरी हैं। तो यहाँ पे हम टोटल को देखते हैं तो हमारे बेनिफिशरी इधर दिख रहे हैं, और इसमें से जो नए बेनिफिशरी हैं 5232। यहाँ पे देखिए 1,02,200 लाभार्थी में से 5232 नए ऐड हुए हैं, और इन्हीं में ही 3196 बाहर हो गए हैं। जो माइग्रेशन की कैटेगरी है वो है 2980 है, और केंद्र से माइग्रेट अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए हैं या कोई हितग्राही नहीं हुए हैं। टोटल रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, हमारे जो बेनिफिशरी हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ का दिखाएगा हमें। तो बेनिफिशरी हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं गर्भवती, शिशुवती, 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, और हमारे पिछले माह जो रजिस्टर हुए हैं वो 26,67,520। इस तरह से हमें ये डिटेल हर महीने के दिखते जाएंगे, हर महीने किस तरह से ऐड हुए हैं ये आपको टोटल जानकारियाँ दिखती जाएंगी। अप्रैल में कितने थे, 0 है एंट्री में। फिर मई में देख रहे हैं आपको 25,28,525 हर महीने आपके ऐड होते जाएंगे। अगस्त में आप देख रहे हैं 26,13,920। वैसे ही सितंबर में देखते हैं तो 26,67,520। ये आपके हितग्राही दिखाई दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। मंथली रिपोर्ट में आपको बच्चों में दिखेंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग 0 to 5 ईयर। तो आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं तो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ दिखेंगे, रिपोर्ट्स में आपको रिपोर्ट्स में दिख रहे हैं वज़न लिए गए हैं पिछले महीने का जितने बच्चों का, एक्टिव चिल्ड्रन ही दिखाई देंगे,
परसेंटेज में आपको दिखाई देगा मेजरिंग एफिशिएंसी। यहाँ देखते हैं क्या क्या है। प्रोजेक्ट टोटल एक्टिव चिल्ड्रन, टोटल एक्टिव मेजर जो है वो, फिर मेजरमेंट का एफिशिएंसी, यहाँ परसेंटेज आपको दिख रहा है। इसी में ही आपके स्टंटिंग रिज़ल्ट आ रहा है, वेस्टिंग का रिज़ल्ट आ रहा है, अंडरवेट का रिज़ल्ट आ रहा है, जो परसेंटेज आपको दिखाई देगा। और कुछ डेटा है वो नहीं मिला है, रेफरेंस डेटा, तो इतने लोगों का है। तो ये रेफरेंस डेटा नहीं मिला है का मतलब है या तो उनकी हाइट 45 से कम डाली गई है, या वज़न जो अकॉर्डिंगली चाहिए काउंट करने के लिए वो नहीं डाला गया है, तो ये रेफरेंस में नहीं है। तो इनको भी चेक करेंगे। उसके पश्चात हम आते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग 5 to 6 ईयर। तो यहाँ पे देखिए 0 to 5 में आपको स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ओवरवेट ये मेजरिंग मिलती है, लेकिन 5 to 6 में आपको ये थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। क्या क्या देख सकते हैं आप 5 to 6 में? आपको केवल स्टंटिंग और अंडरवेट मिलता है ना। यहाँ पे भी दिख रहा है परसेंटेज मेजरिंग एफिशिएंसी है। तो ये भी आप हर महीने का सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं जब से आपने एंट्री कंप्लीट की होगी। फरवरी में देखेंगे तो 0 की स्थिति आपकी दिख रही है। तो सेक्टर वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं लो बर्थ डेटा, लो बर्थ वेट। यहाँ पे ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय में वज़न कम रहा होगा, तो जितने बच्चे जन्म लिए हैं उनका हम आंकड़ा देखें तो यहाँ पे टोटल 5716 में से 292 जो बच्चे हैं उनका वज़न जन्म के समय कम रहा। तो कह रहा है टोटल मंथ काउंट ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ एक्टिव प्लस इनएक्टिव, टोटल मंथली काउंट लो बर्थ वेट चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ एक्टिव प्लस इनएक्टिव। क्राइटेरिया क्या है? लो बर्थ वेट इज़ लेस देन 2.5 kg। जिनका भी वज़न 2.5 किलोग्राम से कम होगा उसको ये लो बर्थ में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है मेजरिंग एफिशिएंसी, जो आपने करंट मंथ में एंटर किया था उसके आधार पर आंकड़े आपको दिखाई देंगे। तो टोटल काउंट है 0 to 6 ईयर के बच्चे हैं। यहाँ पे एक्टिव बच्चों की ही जानकारी आपको दिखाई दे रही है और परसेंटेज में दिखाई देगी। तो देखिए 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, 0 से 6 माह के हैं। इस टोटल में से आपको दिख रहे हैं 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष और कुल बच्चे। तो 88,772 का वज़न लिया गया, जिसमें से 88,511 का वज़न 88,772 कुल बच्चे हमारे 88,772, जिसमें से 88,511 का वज़न लिया गया, जो प्रतिशत में है 99.71%। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं CSV रूप में और PDF। आप CSV में आप एक्सेल में देख पाएंगे और PDF आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये डेटा आप सेव करके आप अपने वर्कर्स को या अपने ऑफिस स्टाफ को भेज पाएंगे। उसके पश्चात आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस दिख रहा है 0 से 5 वर्ष। यहाँ पे काउंट क्या कह रहा है? 0 से 5 वर्ष के सारे बच्चों के लिए है जो कि स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं और अंडरवेट, ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा टोटल काउंट था 75,738, जिसमें से स्टंटेड आपको परसेंटेज में देख रहे हैं 21% है, सीवियरली स्टंटेड है 14%, मॉडरेटली हैं 8.81 और सीवियरली वेस्टेड है 3.71। अंडरवेट में आपका 18.42 दिख रहा है और अंडरवेट सीवियरली जो है वो 4.88 है, ओवरवेट आपके 1.2% है, ओबीस का जो कैरेक्टर्स है वो ओबीस का जो परसेंटेज है वो 1.17% है। तो सारी जानकारी आप PDF या CSV के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। अब आते हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्रेस पे। तो ये क्या है? पिछले 3 माह का रिपोर्ट बताएगा, जिसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, बाकी में जो चेंजेस आए हैं वो देखेंगे। तो आप
प्रत्येक केंद्रवार डाउनलोड करके अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का एक। अभी एक बच्चे को हम देखते हैं। तो एक बच्चा है जिसका वज़न 93.5 सेंटीमीटर है। पॉइंट पे नहीं लिखना है, चलिए। ये 102 सेंटीमीटर हाइट है, 14.6 इसका वेट है। जुलाई में ये नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल स्थिति है, पर सितंबर में नॉर्मल से किस में आ गया, मॉडरेट में आ गया। देख लीजिए इसका वज़न और हाइट कम हो गया है, ऐसा नहीं होता है। फिर देखते हैं हम दूसरे पे देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ताएं जो एंट्री करते हैं वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस चक्कर में वज़न देखिएगा कम हो सकता है, लेकिन हाइट अचानक से कम नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम, इसमें 97.5 है, यहाँ एकदम से बढ़ गया 102.7। पिछली स्थिति में देखते हैं हाइट है 96 और वेट है 13.7। पिछले माह जो जुलाई में था वो नॉर्मल था, नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए ये स्थिति है 90/12, ये मॉडरेट था, फिर नॉर्मल हुआ, अब इसकी स्थिति नॉर्मल है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नॉर्मल रहता है और धीरे धीरे मॉडरेट में आ जाता है, और कई स्थिति ऐसी होती है कि मॉडरेट से नॉर्मल में जा रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव है। और फिर हम वहाँ पे चेक करते हैं कि उस बच्चे पर ध्यान विशेष रूप से दिया जा रहा है अथवा नहीं। तो ये आप निगरानी करेंगे सतत, तो आप अपने बच्चों के बारे में बता पाएंगे। पिछले 3 माह का रिपोर्ट है, तो उस पर्टिकुलर बच्चे का जो रिपोर्ट आप देखेंगे कि पिछले 3 माह में उसमें वज़न में बढ़ोतरी हुई है, हाइट में बढ़ोतरी हुई है, या वो गंभीर से सामान्य की स्थिति में पहुंचा है या नहीं। तो पहले ही बच्चे को हम देखते हैं, तो ये स्टंटिंग में स्टंटेड था, अब उसकी हाइट बढ़ गई है और वो नॉर्मल हो गया है। ऐसे हम किसी बच्चे को देखते हैं जो कि वेस्टिंग में कम था और फिर नॉर्मल आ गया हो, या अंडरवेट में देख लेते हैं। तो अंडरवेट के हम ये देख रहे हैं मॉडरेटली अंडरवेट है, और ये सतत निगरानी के फलस्वरूप अब ये नॉर्मल की स्थिति में आ गया है। तो ये जानकारी भी आप दे पाएंगे कि आपके जो कार्यकर्ता हैं बच्चों को किस तरह से वज़न निगरानी कर रही हैं। तो ये हुआ डैशबोर्ड के बारे में हमारी जो जानकारी थी। फिर नई जो जानकारियाँ आती जाएंगी उसे हम फिर से अपडेट करते जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी आपको फ़िलहाल एंट्री करनी है LGD कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।